हेलो फ्रेंड्स। हम कवर कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और लास्ट वीडियो में हमने सेट 3 कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सेट 4 देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो 1997 में लॉन्च किया था। हम लोगों को पता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें कोई बड़ी बीमारी हुई तो वो अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, राइट। उसी के लिए ये फंड निकाला है जिसकी मदद से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस फंड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और जिन हॉस्पिटल्स में बीपीएल लोगों का ट्रीटमेंट होता है वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इस फंड से पैसे दिए जाते हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल को 1.5 लाख का अमाउंट ग्रांट दे सकते हैं और जो केसेस 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट का जाएगा उसे वो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के हेडक्वार्टर्स को फॉरवर्ड करती है। साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक रिवॉल्विंग फंड भी रखा जाता है जिसकी मदद से वो 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे उन्हें भी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के हेडक्वार्टर्स को रेफर करना पड़ता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 1997, the aim is to provide financial assistance to BPL patients who are suffering from major life-threatening diseases to receive medical treatment at any of the 13 listed super specialty institutes or government hospitals. Then talking about features, the central government or state government or PSU employees are not eligible. The financial assistance to such patients is provided in the form of one-time grant, which is released to the medical superintendent of the hospital in which the treatment has been received. The states are needed to create their own state illness assistance funds in which the central government contributes 50% of the fund and the fund is granted to medical superintendent for treatment. The state government can grant up to rupees 1.5 lakh in each individual case in their state and forward the cases that exceed rupees 1.5 lakh to RIN headquarters. A revolving fund has been set up in 13 central government hospitals or institutes. Those hospitals can sanction financial assistance up to rupees 5 lakh, but beyond rupees 5 lakh, it has to be referred to RIN headquarters. नेक्स्ट स्कीम हम देखेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1985 को लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम आगे जाके 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में मर्ज किया गया। यहाँ बेसिकली 12 डिसीज से लड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीन देने की बात की। अब ये 12 डिसीज कौन से थे? वो है डिप्थेरिया, देन पर्टूसिस, देन टेटानस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, निमोनिया, रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। और फ्रेंड्स, इसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने 2014 को मिशन इंद्रधनुष निकाला जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। It was first launched in 1985 and in 1992 it was integrated to the Child Survival and Safe Motherhood Program. It became a part of the National Reproductive and Child Health Program in 1997. The Universal Immunization Program has always been a crucial component of the National Rural Health Mission since its inception in 2005. Vaccines provided are under UIP. Immunization is provided free of cost against 12 vaccine preventable diseases. Nationally against 9 diseases which are diphtheria, then pertussis, then tetanus, polio, measles, rubella, hepatitis B, meningitis, and pneumonia, which is caused by Haemophilus influenza type B. Then subnationally against 3 diseases, that is rotavirus, diarrhea, pneumococcal pneumonia, and Japanese encephalitis. In 2014, Mission Indradhanush was launched as a part of Universal Immunization Program. नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष जो 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ 2 साल के कम उम्र वाले बच्चों को सारे डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन देने की बात की। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीनेट करने की बात की है। ये स्कीम स्टार्टिंग में ऑल ओवर इंडिया नहीं चलाया गया। यहाँ पहले 201 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया गया। और ये डिस्ट्रिक्ट कैसे सिलेक्ट किए गए? जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 50% से कम बच्चों को या वैक्सीनेशन ही नहीं दी गई या फिर उन्हें सारे डिसीज के लिए वैक्सीनेट नहीं किया गया, उन डिस्ट्रिक्ट्स को पहले सिलेक्ट किया गया। और ये मिशन चलाने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मदद की, जैसे कि WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और यहाँ बाकी डोनर पार्टनर्स। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2014,
Aim is to speed up the full immunization coverage for all children and expectant women and to enhance and re-energize the program, assuring that all infants under the age of 2 and pregnant women receive the full complement of immunizations. It includes diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis B. It aims to fully immunize children under the age of 2 years and pregnant women with all available vaccines. The mission is being implemented in 201 high-focus districts in the country in the first phase, which has nearly 50% of unvaccinated or partially vaccinated children. The ministry will be technically supported by WHO, UNICEF, Rotary International and other donor partners. नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष को आगे बढ़ाते हुए 2017 को गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष निकाला। अब हमने देखा था कि मिशन इंद्रधनुष में हमने 201 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया, या हम 272 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे। अब फ्रेंड्स, इतने बड़े नेशनल लेवल पे इम्यूनाइजेशन का काम हो रहा है, जहां हमें बहुत सारे वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही उन वैक्सीन्स को अच्छे से कोल्ड स्टोरेज में भी रखना पड़ता है जिससे वो ख़राब ना हो। सो इन सब का मैनेजमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क निकाला है। अब इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पता चलता है कि अभी हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक कितना है और उनके कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कितना है। इससे गवर्नमेंट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ये नेटवर्क यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इम्प्लीमेंट किया है, जिससे इंडिया में वैक्सीन की डिलीवरी अच्छे से हो। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The launch year 2017. The aim is to reach each and every child up to 2 years of age and all those pregnant women who has been left uncovered under the routine immunization program or universal immunization program. Then achieve targets of full immunization coverage in 272 districts in 27 states. It will focus on urban, undeserved population and tribal areas. It consists of 4 rounds of immunization that will be conducted in the selected districts and urban cities between December 2019 and March 2020. Then about Electronic Vaccine Intelligence Network. It is an indigenously developed technology system in India that digitizes vaccine stocks and monitors the temperature of the cold chain through a smartphone application. The innovative eWIN is presently being implemented called across 12 states in India. eWIN aims to support the Government of India's universal immunization program by providing real-time information on vaccine stocks and flows and storage temperatures across all cold chain points in the states. After that, the technological innovation is implemented by the United Nations Development Program. It aims to strengthen the evidence base for improved policy making in vaccine delivery, procurement and planning for new antigens in India. So friends, इसके साथ हमारा सेट 4 कवर हो गया. So thanks for watching and meet you in the next video.